नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो पशु परिचर भर्ती से संबंधित जो आज नया टॉपिक लेके आए हैं। और इस टॉपिक का जो नाम होने वाला है वो क्या है? दुग्ध दोहन एवं दुग्ध स्त्रावण काल। मतलब आपको देखो इमेज जो दिखाई दे रही है इससे बिल्कुल स्पष्ट पता लग गया होगा आज हम कौन से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जो भी ये जानवर होते हैं, जो भी पशु होते हैं, इनसे जो दूध निकाला जाता है उसी को क्या कहते हैं? दूध दोहन कहते हैं। और दुग्ध श्रावण का जो काल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक प्रकार से दूध कैसे निकाला जाता है, इसकी कौन कौन सी विधियां होती है, इन सब के बारे में जानेंगे, है ना। और इसके अगर प्रॉपर तरीके से नहीं निकालते हैं तो कौन से इसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि दुग्ध दोहन होता क्या है, इसके बारे में बड़ा डिटेल से जानेंगे। परिभाषा होगी, सामान्य जानकारी होगी उसके बारे में। और दूध दोहन के जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही में दूध दोहन की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा दूध दोहन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार ग्रामीण इलाके या शहरी इलाके में जब जहाँ पर भी जो गाय भैंस या कोई अन्य जानवर जिनका दुधारू जो भी जानवर होते हैं उनका जो दूध निकाला जाता है, कई बार तो देखा होगा कि हाथों से दूध निकाला जाता है। और कुछ आपने देखा होगा डेयरी वगैरह जैसे बड़े फार्म होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो दूध निकाला जाता है वो मशीनों से निकाला जाता है। तो हाथों के द्वारा भी दूध निकाला जाता है और मशीनों के द्वारा भी निकाला जाता है। और हाथ से जब दूध निकालते हैं तो उसमें 3 विधियों के द्वारा निकाला जाता है, जैसे पूर्ण हस्त विधि, चुटकी विधि, अंगूठा विधि। ये क्या विधियाँ होती हैं इनको हम आगे डिटेल से जानने वाले हैं। साथ ही में दूध दोहन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी देखेंगे। विभिन्न जानवरों के जो थन होते हैं, स्तन होते हैं, उनकी संख्या देखेंगे। भाई गाय में कितने होते हैं, भैंस में कितने होते हैं, बकरी में स्तनों की संख्या कितनी होती है। और इसके अलावा जैसे जो कुतिया होता है उसमें भी विद्यार्थियों थनों की संख्या अलग अलग होती है, देखा होगा आपने। इसके अलावा जब मशीन के द्वारा दूध दोहन किया जाता है तो उस समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे मशीन के द्वारा दूध दोहन करते हैं तो भाई कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा लास्ट में देख लेंगे कुछ अन्य फैक्ट, मतलब जो बच जाते हैं, जो इन पॉइंट्स में उनको कवर नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो देख लेंगे आगे ना। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं दूध दोहन होता क्या है। आपको दिखाई दे रहा है ये पशु है, पशु के ये जो स्तन वगैरह है यहाँ से दूध दुहा जाता है और ये इसको अलग से आपको दिखा रखा है। तो वह क्रिया जिसमें मादा पशु के अयन से दूध निकाला जाता है उसे ही दुग्ध दोहन कहते हैं। दुग्ध दोहन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है पशु के बाईं तरफ बैठकर और 5 से 7 मिनट के अंतर्गत उसको पूरी करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो दूध दोहन के उद्देश्य हैं वो कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनको लेकर दूध दोहन किया जाता है। तो शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता का दूध प्राप्त करने के लिए दूध दोहन किया जाता है, यानी कि दूध निकाला जाता है। साथ ही में दूध नहीं निकालने पर जो मादा पशु होता है उसके दुग्ध स्त्रावी जो तंत्र है उसको नुकसान हो जाता है। जो दुधारू पशु होते हैं अगर आप उसका दूध नहीं निकालते हैं तो इसका मतलब उस पशु को नुकसान होता है। जो भी दुग्ध स्त्रावी उसके तंत्र होते हैं उनको दिक्कत हो जाती है। पशु का उत्पादन क्षमता का भी पता लग जाता है इससे, कि पशु जो कितना प्रोडक्ट यानी कि कितना दूध वगैरह देता है उसके बारे में पता लग जाता है। साथ ही पशु को स्वस्थ रखने में ये महत्वपूर्ण है, यानी कि जो दुधारू पशु होते हैं उनका दूध दोहन करना अति आवश्यक होता है, जिससे वह पशु स्वस्थ रहता है। अगर उसका दूध नहीं निकालेंगे विद्यार्थियों तो वह अस्वस्थ हो जाता है, ठीक है। अब दूध दोहन की जो विधियां हैं वो विद्यार्थियों हाथों, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हाथों के द्वारा भी दूध दोहन किया जाता है और मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। सामान्यतः देखा होगा आपने जिनके पास कम पशु होते हैं तो हाथों से दूध दोहन कर लेते हैं, और जिनके पास ज़्यादा पशु होते हैं वो मशीनों के द्वारा दूध दोहन करते हैं। जैसे कोई एकल किसान फैमिली है, वहाँ पर 20 से कम अगर पशु रहते हैं विद्यार्थियों तो वहाँ पर ज़्यादातर हाथों के द्वारा दूध दोहन किया जाता है। लेकिन जैसे अगर डेयरी फार्म होते हैं वहाँ पर 20 से ज़्यादा पशु होते हैं, फिर ऐसी स्थिति में मशीनों का प्रयोग किया जाता है दूध निकालने में। देखो ये इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पर हाथ से दूध निकाला जा रहा है और यहाँ पर मशीनों के द्वारा दूध निकाला जा रहा है। आगे देखिए जो हाथ के द्वारा दूध निकाला जाता है इसके भी 3 तरीके हैं विद्यार्थियों। जैसे फुल हैंड यानी कि पूरे हाथ से दबाकर दूध निकालते हैं उसके बारे में। कई बार जो चिमटी होती है इससे यूं पकड़ के दूध निकालते हैं, और इसके अंगूठे से यूं करके दूध निकालते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के हाथ के द्वारा निकाली जाती है। तो इसमें पहला जो पॉइंट आता है वो देखते हैं पूर्ण हस्त विधि, यानी कि फुल हैंड जो मिल्किंग है। इसमें क्या होता है, देखिए ये स्तन है और इसमें स्तनों को पूरे हाथों से यूं दबा रखा है, यूं पूरा हाथों से यूं दबा के दूध निकालते हैं। तो जो कई लोगों ने तो इसका प्रैक्टिकल भी कर रखा है। और ये देखिए विद्यार्थियों जो गांव के बच्चे हैं ज़्यादातर वो ऐसा देखने को मिल जाता, सिटी वालों को कई बार नहीं मिलता ऐसा मौका।
तो इस विधि में थन को हथेली तथा चारों अंगुलियों के मध्य रखकर दूध दोहन करते हैं। माना कि ये विद्यार्थी ये थन है, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, यूं दबाते हैं और इससे दबा के और इस प्रकार से इसका दोहन किया जाता है। ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि में दूध दोहन में कम समय लगता है और लंबे थनों वालों पशुओं में इसको काम में लेते हैं। थन का अंगुलियों में चारों ओर से घेर कर मुट्ठी बनाकर दूध निकाला जाता है। ये सारी पॉइंट्स इसको नोट कर लेना एक बार। इस विधि में थन के तंतुओं पर समान दबाव रहता है तथा जो थन होते हैं, स्तन होते हैं, उसके बेकार होने का भय भी नहीं रहता है और इस विधि में थन का दूध ग्रंथि डिस्टेंस में वापस नहीं जा पाता है। पूर्ण हस्त विधि में हाथ की मूठ एक ही स्थान पर रहती है, मतलब मुट्ठी तो एक जगह पर रहती है, ये नहीं उसको हिलाते और उसी में यूं प्रेस कर करके दूध निकालते रहते हैं, है ना। देखिए विद्यार्थियों, मेरे द्वारा भी जब मैं हमारे गांव वगैरह में जाता हूं तो जब भी मौका मिलता है दूध निकालने का तो मैं भी दूध निकालता हूं। तो मुझे तो प्रैक्टिकल पता है इस चीज़ का, लेकिन कई विद्यार्थियों को इसके बारे में पता नहीं है। तो आप ये इमेज वगैरह देख ले या थोड़ा बहुत आप भी अपने नज़दीक जो भी जानवर होते हैं दुधारू, वहाँ पे अगर कोई पालता है तो वहाँ जाके आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। देखिए इसी प्रकार चुटकी विधि के द्वारा भी दूध निकाला जाता है। चुटकी विधि में क्या होता है, जैसे ये स्तन है, इस स्तन को देखो यूँ चूटी से इस प्रकार से निकाला जा रहा है। तो ये भी एक प्रकार है हाथों के द्वारा दूध निकालने का। ये ज़्यादातर तो छोटे पशुओं में होता है, जैसे भेड़ बकरी वगैरह इसमें होता है। इस विधि में थन को अंगूठा व अग्र अंगुली के मध्य रखते हैं। छोटे जानवरों में इसका उपयोग किया जाता है। इस विधि में थन की जड़ को अंगूठा और उसके पास की 2 अंगुलियों के बीच मजबूती से पकड़ा जाता है और उसके बाद थन को उसी स्थिति में नीचे की तरफ खींचते हैं और ऊपर से नीचे हाथ को खिसकते हुए दूध को धार निकलने लगती है। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे ये केवल पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपको। शीघ्रता से तब खिसकाते हैं जब तक कि थन का संपूर्ण दूध न निकल जाए और दूध दूहते समय दोनों हाथों में एक एक थन पकड़े होते हैं। जैसे दोनों हाथों को पकड़ के रखते हैं, कभी इससे निकालते कभी इससे निकालते, कभी इससे निकालते कभी इससे निकालते, ऐसा होता है ध्यान। इस विधि में गायों को कष्ट होता है, अगर गायों वगैरह में निकालते हैं तो कष्ट होता है, अतः ये अच्छी विधि नहीं बताई गई है इसको। और सामान्यतः अवस्थाओं में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि अधिक दूध देने वाले गायों का दूध निकालने में इस विधि के द्वारा समय भी अधिक लगता है और दूध भी कम प्राप्त होता है और जानवर को कष्ट भी होता है। विद्यार्थी तो जानवर बोलता नहीं लेकिन कष्ट तो उसको होता ही है। तो इन सभी विधियों का भी ध्यान रखना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से दूध निकालना चाहिए। ये सबसे खराब विधि विद्यार्थी। जैसे ये स्तन है तो इसमें इस प्रकार से, जैसे ये हाथ है इसमें ये जो अंगूठा होता है इसको ऐसे कर लेते हैं। अब इस प्रकार से करते हैं तो इसमें उसका स्तन बीच में दब जाता है। अब जैसे ये स्तन, माना कि ये स्तन है, अगर इसको आप ऐसे जोर से दबाओगे तो विद्यार्थी उसमें गांठ वगैरह बन जाती है, कई बार उसके दर्द भी ज़्यादा होता है। तो ये जो अंगूठा विधि कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अंगूठा विधि कहते हैं, जो सबसे खराब है। इस विधि में मुड़े हुए अंगूठे, अभी बताया आपको, मुड़े हुए अंगूठे को चारों अंगुलियों के मध्य थन रखते हैं। अभी यही तो बताया मैंने आपको। देखिए इस प्रकार ये अंगूठा होता है और चारों उंगलियां ये होती है, तो इस प्रकार से दबा देते हैं, इससे दर्द ज़्यादा होता है। दूध निकालने की इस विधि में थन को चारों ओर उंगलियों में एवं मुड़े हुए अंगूठे के बीच में दबाकर दूध निकालते हैं। ये विधि अच्छी नहीं है, यानी कि सबसे खराब विधि, इसे दोषपूर्ण विधि भी कहा जाता है। थनों में गांठे घाव होने की इसमें संभावना रहती है और इस विधि से दूध दोहन से पशु को परेशानी भी हो जाती है। इसके अलावा नोट डाल के कुछ फैक्ट और समझा रखें। भारत में ज़्यादातर लोग गाय भैंस के दूध दोहन करते समय गीले हाथों से अंगूठा विधि के द्वारा प्रयोग करते हैं और गाय या भैंस के लिए असुविधाजनक होता है। कई बार क्या होता है, जब गाय वगैरह भैंस वगैरह का दूध निकाला जाता है तो उस समय क्या करते हैं, जो गीले हाथ होते हैं उसी पे वो गीले हाथ लगाते हैं, फिर उसके वो दूध निकालते हैं, तो उससे उस जानवर को काफ़ी कष्ट होता है विद्यार्थियों। और इससे उसके थनों में जलन भी होने लग जाती है क्योंकि इस विधि में अंगुलियां थनों पर बार बार घर्षण करती है। क्योंकि देखो अंगूठा विधि होती है, इसमें क्या होता है, बार बार अगर आप उसके यूं प्रेस करोगे तो जो थन है और इसमें आपस में घर्षण होता है तो उसके जलन होने लग जाती है विद्यार्थी, और गीला और कर देते हैं उसको, तो उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, भैंसों तथा बड़े थनों वाले गायों में दूध दोहन पूर्ण हस्त विधि से करना चाहिए, जबकि छोटे थने वाले गायों में दूध दोहन का जो है वो चुटकी विधि से करना चाहिए। छोटे थन होते हैं ना, उनके किससे करना चाहिए, चुटकी से करना चाहिए, और जिनके बड़े थन होते हैं उनको इस प्रकार से करना चाहिए, है ना। लेकिन इस प्रकार का प्रयोग करना गलत होता है। इसके अलावा मशीन के द्वारा भी दूध दोहन होता है विद्यार्थियों। तो मशीन के द्वारा देखो कैसे होता है, ये मशीन होती है इस प्रकार से, और ये जो इसके लगे हुए ना ये वाले, ये इनको उसके जो माना कि 4 थन है तो 4 थनों में ले जाके लगा देते हैं और इस उससे प्रेशर पड़ता रहता है तो उससे ऑटोमेटिक वो दूध निकलता रहता है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी चाहिए, अभी बताता हूँ किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस विधि में थनों में टीट कप लगाने के बाद जो पल्सेटर है के द्वारा थनों पर बारी बारी से दबाव एवं निर्वात लगाया जाता है, जिससे टीट कैनाल खुल जाती है तथा लगातार दूध बाहर आता रहता है।
मशीन के द्वारा जब दूध ऑन किया जाता है तो कुछ बातें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए कि मशीन में जो पल्सेशन की दर है वो 50 से 60 प्रति चक्कर प्रति मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मशीन में निर्वात का मान गाय के लिए 352 मिलीमीटर बताया गया है विद्यार्थियों, तथा भैंस के लिए कितना बताया गया है, 400 मिलीमीटर बताया गया है। आगे देखिए दूध दोहन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनको भी जान लेते हैं। देखिए एक तो दुग्ध जो नाड़ी होती है यानी कि जो मिल्क वैन होती है उसमें खून भर जाता है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखो जैसे ये दूध है, दूध देने वाली है, तो इनकी जो नाड़ियाँ है इसमें क्या भरा हुआ है, खून भरा हुआ है, कई बार इसका स्त्राव होने लग जाता है। इसके अलावा दूध उतारने के कार्य अंडरसिस्टन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन के द्वारा मादा पशुओं में स्तन की वृद्धि और कोशिका विभाजन का कार्य किया जाता है, तो इंसुलिन हार्मोन का भी रोल रहता है इसमें। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क डाउन हार्मोन कहते हैं उसको, क्योंकि ये दूध उतारने का काम करता है। इसके अलावा जो प्रोल्टीन हार्मोन्स होता है वो पशुओं के लिए मिल्क स्त्राव को बढ़ाने के लिए भी दिया जाता है। सामान्यतः गाय में दूध दोहन बाईं तरफ से बैठकर किया जाता है और बताया 6-7 मिनट में दूध दोहन कर लेना चाहिए, जिससे वो जानवर ज़्यादा परेशान ना हो। ये लिखा हुआ 5 से 7 मिनट में पूरा कर लेना चाहिए। गाय से हमेशा पूर्ण दूध दोहन करना चाहिए। यदि अयन में दूध बच जाता है तो उससे एक रोग हो जाता है विद्यार्थियों, और कौन सा रोग हो जाता है, ये थनैला रोग। इसका थोड़ा ध्यान रखना। जब भी इसका दूध दोहन किया जाता है तो एक बार में पूरा दोहन कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सामान्यतः शाम को दूध में वसा की मात्रा सुबह के दूध की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। जैसे अगर हम देखते हैं, जैसे सुबह दूध दोहन किया गया किसी भी पशु का और शाम को किया जाता है, तो दोनों में तुलना की जाए तो शाम को जो दूध निकालते हैं उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा दूध दोहन के दौरान शुरुआत में जो फैट है वो कम होता है, जबकि अंतिम धारों में वसा ज़्यादा होती है। जैसे माना कि आपने 7 मिनट तक दूध निकाला, तो स्टार्टिंग में 5 मिनट तक जब आप निकालते हैं जो दूध निकला है उसमें फैट की मात्रा कम होगी, लेकिन लास्ट के 2 मिनट 3 मिनट में जो भी निकाला है उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, उसका भी ध्यान रखना। इसके अलावा गायों में अधिकतम दूध उत्पादन प्रसव के जब जैसे उसका बच्चा हो जाता है, वो बछड़ा हो जाता है, उसके बाद में 6 से लेकर 8 सप्ताह में होता है, अधिकतम दूध उत्पादन उस समय होता है। इसके अलावा जो विभिन्न जानवरों में थनों की जो संख्या है वो कितनी होती है, या प्रत्येक थन में जो टीट कैनल है वो कितने होते हैं उसको देख लीजिए। गाय भैंस में जो स्तनों की संख्या है वो कितनी होती है, 4, और जो टीट कैनल है उसकी संख्या 1 होती है। ऊँटनी में 4 थन होते हैं, 2 टीट कैनल होते हैं, और भेड़ बकरी में 2 स्तन होते हैं और 1 टीट कैनल होता है। अब विद्यार्थी टीट कैनल होता क्या है, इसका इमेज थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, जिससे इस प्रकार आपको ये दिखाई दे रहा है, ये टीट ये जो दिखाई दे रहा है ये इसको कहते हैं टीट कैनल, और इसी का जो अंदर का जो पार्ट है देखिए ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसको कहते हैं टीट कैनल। क्या कहते हैं इसको, टीट कैनल। इसी का अलग अंदर का पार्ट आपको दिखाया गया है, यह है टीट कैनल, ठीक है। इसी प्रकार जो घोड़ी है, घोड़ी में विद्यार्थियों थनों की संख्या कितनी होती है, 2, और इसमें टीट कैनल होता है 1। सुअर में 14 होते हैं और 2 टीट कैनल होते हैं, और कुतिया में 10 और टीट कैनल कितने होते हैं, 8 से 20 तक होते हैं विद्यार्थियों। तो ये टीट कैनल के बारे में भी ध्यान रखना। इसके अलावा विद्यार्थियों देखिए, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। इसी के साथ आज की क्लास ऑफ होती।